Hello, children. I hope you are doing well and welcome back to our online class. This is the cover page of your book, Class 7th Cornerstone English Grammar, and today we are going to learn about noun, that is in chapter number 2. In the previous chapter, we study about sentence and we learn so many things about sentence. So I hope in this chapter also you are going to learn so many things about noun. I hope and believe from your first standard onwards you might have studied and you might have remembered the definition of noun. It is so important to study again and again about noun. As much as we study, that much we get the knowledge from the topics. So we should not ignore about study anything else. So I will explain this lesson and I hope you are going to learn so many things about noun. Noun is so crucial and important part of our life. Without studying about noun, we can't speak properly or we can't write proper manner. So every person should go through noun. He or she must study about noun. As you are students, so you should know the details and more deep things about noun. So my dear students, in this chapter we will discuss the kinds of noun and gender and we'll know more about noun. So we'll start with the question mark. What is noun? Noun क्या है? A noun is a word that names a person, place, animal, action, things, quality or feeling is called noun. Very simple way to say that noun is the name of person, place or thing is called noun. किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम को नाउन कहते हैं. ये आप बचपन से ये डेफिनेशन आप सबको याद होगा. So my dear children, we'll study more about kinds of noun. हमने देखा कि डेफिनेशन का नाउन कि नाउन होता क्या है. अब कितनी प्रकार के नाउन होते हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे बुक के आधार पर लिखा हुआ है कि नाउन्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 4 काइंड्स. नाउन अक्सर जो है वो 4 भाग में बटा गया है. 4 तरीके के नाउन होते हैं जो कि बुक के आधार पर लिखा है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन यानी कि जिनका प्रॉपर नाम हो, किसी जगह का भी प्रॉपर नाउन हो या किसी आदमी का भी एक प्रॉपर नाउन हो, उसको प्रॉपर नाउन कहते. अ प्रॉपर नाउन डिनोट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल इटली, माउंट एवरेस्ट, मोहित, ताजमहल. प्रॉपर नाउन अक्सर जो है वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह और किसी भी चीज़ को दर्शाता है जिनका कि अपना नाम हो. जैसे इटली एक जगह का नाम है, ठीक है. माउंट एवरेस्ट वो भी एक जगह का नाम है. मोहित क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. तो प्रॉपर नाउन इज ऑल अबाउट इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर name of person, name of the person, place or thing is called proper noun. And the second one is common noun. Very simple for every one of us, or to say very common to every one of us. For example, city. It's very common for every one of us, but the name of the city is called proper noun. Only city is called common noun. A common noun denote a person, place or thing in generally. जो
कॉमन नाउन होता है, एक साधारण संज्ञा होता है। वो क्या है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ को साधारण तरीके से बताया जाता है। जैसे कि सिटी, यू माइट हैव सीन सो मेनी सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, तो हम सब के लिए सिटी क्या होता है, कॉमन नाउन्स में आता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। वैसे ही माउंटेन, ठीक है, द प्लेस वी आर स्टेइंग सराउंडिंग देयर आर सो मेनी माउंटेन्स। जिस जगह पे हम रहते हैं उसकी चारों ओर जो माउंटेन हमें दिखने मिलता है, लेकिन माउंटेन का नाम नहीं है, इसलिए वो क्या है, कॉमन नाउन में आ गया। अगर माउंटेन का नाम होता तो क्या होना था, वो एक प्रॉपर नाउन में आना था। बॉय, वो भी एक कॉमन नाउन्स में, ठीक है। कहीं बॉयज़ को आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन बॉयज़ का नाम होना वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में आना। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ पीपल, जहाँ पे लोगों की एक भीड़ हो, या किसी एनिमल्स का भीड़ हो, या थिंग्स इकट्ठा हो, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आर्मी, ठीक है, आर्मी एक नहीं होता है, आर्मी में कई लोग होते, तो वो एक कलेक्शन ऑफ पीपल में आ जाता है, ठीक है। उसी तरह आप देखोगे हर्ड, यानी कि एक झुंड, झुंड में कौन रहता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव में आना वो कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ एनिमल में आना वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एंड द सेम मैनर द फोर्थ वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिनोट ए क्वालिटी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या दिखाता है, किसी भी खूबी, कार्य को दर्शाता है, जो कि बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है कि वी कांट सी इट बट वी जस्ट फील इट। हम उसे देख नहीं सकते अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन उसे हम फील कर सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है विजडम, विजडम को हम देख सकते, नो वी कांट सी, वी जस्ट ओनली फील इट। कोई अगर किसी के पास विजडम है तो उनकी एक्टिविटी, उनकी कार्य से हमें पता चल जाता है, जस्ट हम फील कर सकते। द सेम मैनर ऑनेस्टी, ईमानदार, ठीक है, ईमानदारी या ईमानदार जो भी है, अगर किसी के अंदर है तो हम क्या उसको छू सकते, नहीं छू सकते, ठीक है, बट जस्ट वी कैन फील इट, केवल हम उसको महसूस कर सकते। विकेडनेस, दुष्टता, ठीक है, उसको भी लोग क्या कर सकते, जस्ट फील कर सकते। एंड देयर इज ए फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन which names the material of which things are made। और 5 प्रकार की भी नाउन होता है जो कि उससे लोग चीज़ों बनाते हैं, जो कि कौन सा नाउन है वो, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन इज ए ऑल अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, जो कि लोग उसको कहीं तरीके से उपयोग करते, ठीक है। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जूट हो गया, कॉपर हो गया, वो मेटेरियल नाउन में आता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है और इससे जो है लोग कहीं चीज़ें बनाते। तो मेटेरियल नाउन डिनोट द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, ठीक है। मेटेरियल नाउन हमें क्या दिखाता है कि लोग इन चीज़ों से क्या बनाते हैं। सो माय डियर चिल्ड्रंस, आई होप you are understanding what I am explaining. And the page number 7, here some space given for you। जैसे कि देख रहे होंगे प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, कॉमन नाउन लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मेटेरियल नाउन है। सो काइंड्स ऑफ नाउन, आफ्टर स्टडी काइंड्स ऑफ नाउन यू हैव टू गैस प्रॉपर नाउन में क्या क्या आना चाहिए, कॉमन नाउन्स में क्या क्या आना चाहिए, कलेक्टिव नाउन्स में क्या आना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन में नैनीताल, ठीक है, क्योंकि ये एक खास जगह का नाम है। ये किसी भी नाम आ सकता है, किसी भी बॉय का नाम या किसी भी लड़का का नाम आ सकता है। द सेम मैनर कॉमन नाउन, होटल, कॉमन क्यों है, क्यों होटल दुनिया में कई होटल होंगे। कलेक्टिव नाउन, मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज आर्मी, ठीक है, आर्मी कलेक्टिव नाउन में आता है क्योंकि एक झुंड को दिखाता है, एक कलेक्शन ऑफ पीपल को दिखाता है, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स,
जो कि हम फील कर सकते, ना कि उसको देख सकते, ना कि उसको छू सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, काइंडनेस। एंड द फोर्थ वन इज मेटेरियल नाउन, जो लास्ट नाउन वो है वुड। वुड से लोग कहीं चीज़ों को बना सकते, वो नॉन लिविंग थिंग्स है मेटेरियल नाउन, लेकिन पदार्थ उस चीज़ों से कहीं चीज़ें बनता है। सो लेट्स टर्न योर बुक टू पेज नंबर 8. You know that a collective noun is used to denote the several person or things regarded as a one group. हम सबको पता है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो ये दिखाता है कि कहीं लोगों, कहीं चीज़ को एक ही साथ दर्शाना कलेक्टिव नाउन कहलाता है। समटाइम्स कलेक्टिव नाउन कैन बी कंसिडर एज ए सिंगुलर। कई बार कलेक्टिव नाउन जो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट के आधार पर है। So my dear childrens, you might have seen the reality show in television, जो जज होते, ठीक है, जो जूरी, the jury agree that the accused is guilt. Jury act as a unit here. ठीक है, अगर यहाँ पे जूरी देखोगे तो ये सिंगुलर नहीं है, ये एक यूनिट के तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं, जूरी डिसएग्री दैट द एक्यूज इज गिल्ट। यहाँ पे जूरी एक्ट एज ए यूनिट, बट द पीपल इन द जूरी आर एक्टिंग एज ए इंडिविजुअल। जूरी एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जूरी वो क्या है, वो एक व्यक्तिगत तौर से काम कर रहा है। सो ये बेस्ट एग्जांपल फॉर यू। ये दो एग्जांपल है जो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में भी होता है एंड प्लूरल में होता है, ये डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट में होता है। ठीक है, so I hope you understood about noun. Very simple to say, noun is the name of person, place, thing is called noun. And there are basically 5 kinds of noun, but according to your books you written 4 kinds, but still then we study one more noun is material noun. So please listen this video, watch this video and read your book again and again to understand by yourself. And I hope you're doing well, and we'll see very soon on the second part of this English grammar topic noun. Thank you and have a nice day.